आज इस वीडियो में बात करेंगे लद्दाख की उस आग की जो राज्यहुड और छठी अनुसूची की मांगों से भड़की थी और बीच में फंस गए पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक। उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में जो जंग लड़ी है वो कमाल की है। कल ही उन्हें कोर्ट ने अपनी याचिका में और मजबूत तर्क जोड़ने की इजाजत दी है। चलिए स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए बैकग्राउंड क्या है, लद्दाख में हंगामा क्यों मचा हुआ है। दोस्तों, सितंबर 2024 में लद्दाख में भारी बवाल हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए। डिमांड थी राज्य का दर्जा दो और छठी अनुसूची के तहत जमीन पानी की सुरक्षा दो। लेह में 24 सितंबर को हिंसा भड़क गई, 4 लोग मारे गए, 90 से ज्यादा घायल। केंद्र सरकार ने इसे दबाने के लिए NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का सहारा लिया। सोनम वांगचुक जो पर्यावरण और एजुकेशन के हीरो हैं, 3 इडियट्स वाले, जी हां सही पहचाना आपने, उन्हें 26 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया। आरोप हिंसा भड़काने का, लेकिन वांगचुक कहते हैं मैं तो शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहा था, ये तो बस शुरुआत है, आगे और ट्विस्ट होने वाले हैं। वांगचुक कौन है और क्यों उन्हें टारगेट किया जा रहा है? सोनम वांगचुक कोई आम आदमी नहीं, वो लद्दाख के मशहूर इंजीनियर, पर्यावरणविद और रमोन मैगसेसे अवार्ड विनर हैं। सोलर हीटेड टेंट बनाए आर्मी के लिए, बच्चों के लिए इनोवेटिव स्कूल चलाते हैं, लेकिन हाल में वो लद्दाख की ऑटोनॉमी के लिए आवाज उठा रहे थे। उनकी पत्नी अंगमो कहती हैं सरकार को डर था कि वांगचुक टफ नेगोशिएटर हैं, स्टेटहुड टॉक्स में वो नहीं चाहते थे, मतलब डिसेंट को दबाने के लिए डिटेंशन। अंगमो का कहना है ये पॉलिटिकल वेडेंटा है। FCRA लाइसेंस कैंसल, लैंड लीज रद्द, CBI IT रेड, सब कुछ सिलसिलेवार। सोचिए एक शांतिपूर्ण एक्टिविस्ट को NSA के तहत 12 महीने तक बंद क्यों? अंगमो ने कैसे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया? अक्टूबर की शुरुआत में 3 अक्टूबर को गीतांजलि अंगमो ने हैबीज कॉर्पस पिटीशन दाखिल की, मतलब वांगचुक को तुरंत पेश करो और रिहा करो। कोर्ट ने 6 अक्टूबर को नोटिस जारी किया सेंट्रल गवर्नमेंट और लद्दाख QT को, लेकिन ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन यानी गिरफ्तारी के कारण देने से मना कर दिया। फिर 15-16 अक्टूबर को अंगमो ने कहा मुझे याचिका अमेंड करने दो, डिटेंशन के ग्राउंड्स चैलेंज करूं। कोर्ट ने हामी भरी और अब 29 अक्टूबर को बड़ा अपडेट। जस्टिस अरविंद कुमार और NV अंजरिया की बेंच ने अंगमो को और एडिशनल ग्राउंड्स ऐड करने की परमिशन दी। क्यों? क्योंकि ये कीनर चैलेंज है, यानी अब डिटेंशन की पूरी प्रोसेस पर सवाल। अमेंडेंट याचिका में क्या क्या बॉम्ब गिराए गए। दोस्तों, अंगमो ने कमाल कर दिया। अमेंडेड पिटीशन में कहा डिटेंशन के ग्राउंड्स 28 दिन लेट दिए गए, यानी वांगचुक को अपनी डिफेंस बनाने का मौका ही नहीं मिला। NSA के तहत तो तुरंत ग्राउंड्स देने पड़ते हैं ना, ऊपर से 4 क्रूशियल वीडियोस जो डिटेंशन का कोर प्रूफ है वो भी नहीं दिए। एडवाइजरी बोर्ड ने खुद कहा था वीडियोस दिखाओ डिफेंस के लिए, लेकिन ना। फिर 5 FIR का जिक्र, 3 में वांगचुक का नाम ही नहीं, 2 अननोन पर, और जो एक नाम लेती है वो तो पुरानी है। लेह हिंसा से बिल्कुल अलग, कोई प्रॉक्सिमेट नेक्सस नहीं, मतलब गिरफ्तारी का कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं। अंगमो कहती हैं ये सब पब्लिक ऑर्डर या सिक्योरिटी का बहाना है, असल में डिसेंट साइलेंस करने की कोशिश। और हाँ, वांगचुक ने तो पाकिस्तान में भी मोदी जी की एनवायरमेंट पॉलिसी की तारीफ की थी, तो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कैसा वांगचुक से? कोर्ट ने क्या कहा और आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने याचिका रिकॉर्ड कर ली। सेंट्रल गवर्नमेंट और लद्दाख QT को 10 दिनों में जवाब देने को कहा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा ड्यू प्रोसेस फॉलो की गई, लेकिन अंगमो के वकील कपिल सिब्बल ने पहले ही रिक्वेस्ट की थी वांगचुक को अपनी वाइफ से नोट्स एक्सचेंज करने दो। कोर्ट ने वो भी अलाउड कर दिया। नेक्स्ट हियरिंग 24 नवंबर को। अगर कोर्ट ने फैसला वांगचुक के हक में किया तो ये NSA के मिसयूज पर बड़ा झटका होगा। और हाँ, इसी बीच लद्दाख टॉक्स रिज्यूम हो रहे हैं। सेंट्रल ने आर्टिकल 371 के स्पेशल प्रोविजन ऑफर किए हैं। तो ये केस हमें क्या सिखाता है, हमारा क्या एनालिसिस है? दोस्तों, ये सिर्फ वांगचुक की स्टोरी नहीं, ये हर उस एक्टिविस्ट की जंग है जो सिस्टम से सवाल करता है। पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, NSA जैसा काला कानून इन्हें कुचलने के लिए यूज होता है। अंगमो की हिम्मत देखो, वो अकेली खड़ी हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी, एनवायरमेंट ग्रुप्स उनके साथ है। लद्दाख को क्या मिलेगा, स्टेटहुड या फिर वही UT? वक्त बताएगा, लेकिन ये कैसा रिमाइंड करता है डेमोक्रेसी में आवाज दबानी नहीं, सुननी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी लद्दाख वायलेंस और वांगचुक डिटेंशन की लेटेस्ट अपडेट। आपको क्या लगता है, वांगचुक की रिहाई होगी? कमेंट्स में जरूर बताइए।